हम में से ज़्यादातर लोगों ने जस्टिन बीबर का नाम सुना होगा। बड़े ही पॉपुलर सिंगर हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के, बेसिकली कनाडा में पैदा हुए थे और अमेरिका में सेटल्ड हैं। उन्होंने 10 जून 2022 को एक बड़ा ही शॉकिंग वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया और उन्होंने बताया कि वो रामसे हंट सिंड्रोम नाम की बीमारी से सफ़र कर रहे हैं और इसलिए वो आगे के अपने उनके जो भी प्रोग्राम हैं, जो भी कंसर्ट हैं, उनको कैंसिल कर रहे हैं जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाते। उन्होंने ये भी दिखाया वीडियो में कि वो अपनी राइट साइड की आंख को बंद नहीं कर पा रहे हैं और वो ढंग से न मुस्करा सकते हैं न ब्लो कर सकते हैं, यानी कि उनका एक तरफ का मुंह की मसल्स काम नहीं कर रही हैं। I wanted to update you guys on what's been going on. Obviously, as you can see, this eye is not blinking. I can't smile on this side of my face. This nostril will not move and has caused my face to have paralysis. तो अब क्वेश्चन उठता है कि आखिर ये रामसे हंट सिंड्रोम होता क्या है और ये कैसे प्रेजेंट करता है, यानी इसके क्या लक्षण हैं और क्या ट्रीटमेंट है। दरअसल रामसे हंट सिंड्रोम ये कोई नई बीमारी नहीं है। ये 115 साल पहले यानी कि 1907 में जेम्स रामसे हंट ने ये खोजी थी, इसलिए उनके नाम पर इसको हम रामसे हंट सिंड्रोम बोलते हैं। होता क्या है कि इसमें आपके तंत्रिका तंत्र की एक नस, जिसको हम 7th नर्व बोलते हैं, फेशियल नर्व, वो पैरालाइज हो जाती है। इनफैक्ट उसमें स्वेलिंग आ जाती है। कान के पास में बाहर या कान के अंदर कुछ छाले जैसे निकल आते हैं और ये बड़े पेनफुल होते हैं, दर्द होता है इनमें। और इन छालों के बाद में कुछ दिन में आपके कान में घंटी जैसी बजना शुरू होती है, हियरिंग लॉस होता है, यानी कि आपके सुनने की क्षमता कम हो जाती है और साथ ही एक तरफ का फेस यानी जिधर छाले निकले हैं आपके, उधर का पैरालाइज हो जाता है, वो सुन्न हो जाता है, उधर की मसल्स काम नहीं करती हैं और इस वजह से आप अपने आँख को बंद नहीं कर सकते हैं। आप मुस्कुराते समय उधर का एक्सप्रेशन नहीं आएगा। आप अब अगर ब्लो करेंगे ऐसे करके तो हवा निकल जाएगी, उस साइड की मसल्स वीक हैं इसलिए। तो ये उसके कैरेक्टर्स हैं, लक्षण हैं। अब होता कैसे है रामसे हंट सिंड्रोम? ये असल में हम सब लोग जानते हैं कि बच्चों में चिकन पॉक्स कोई नई बीमारी नहीं है और ये चिकन पॉक्स सारी दुनिया में कहीं ना कहीं होती रहती है और करीब सभी मरीज़ चिकन पॉक्स ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ मरीजों में जिनको चिकन पॉक्स निकला है बचपन में, उनमें वो वायरस जो है पूरी तरह ख़त्म नहीं होता और वो सुषुप्ता अवस्था में आपके शरीर में ही रहता है। इनफैक्ट वो आपकी जो एक फेशियल नर्व जिसको मैंने बताया, जो फेस की नर्व है, उसकी रूट में वो चुपचाप पड़ा रहता है। लेकिन कुछ समय बाद जब आप एडल्ट होते हैं तो कुछ समय बाद वो वायरस अचानक से एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि वो जग जाता है और उसके बाद में कुछ छाले से पड़ते हैं आपके कान पर और या कान के अंदर या मुंह के अंदर और स्वेलिंग भी आती है, पेनफुल होता है ये। इसके बाद में उनमें उसी साइड की फेस की पैरालिसिस हो जाती है। इसका कारण हमें नहीं पता है कि आखिर कुछ लोगों में वेरिसेला जोस्टर जो वायरस है वो क्यों रीएक्टिवेट हो जाता है या क्यों दोबारा से जग जाता है या क्यों पूरी तरह ख़त्म नहीं होता, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। अब बात आती है कि इसके लक्षण क्या हैं और इसको कैसे हम डायग्नोज करें, कैसे कंफर्म करें कि ये बीमारी रामसे हंट सिंड्रोम है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मेडिकल हिस्ट्री, यानी कि आप मरीज़ से पता लगाएं कि पहले आपको कभी चिकन पॉक्स तो नहीं हुआ था। कभी कभी कुछ लोगों को पता नहीं होता, बड़ा ही हल्के दाने निकलते हैं और वो जल्दी ठीक हो जाते हैं, बट ज़्यादातर लोगों में चिकन पॉक्स की हिस्ट्री मिल जाती है।
और उसकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन आपको देखना है, कान के ऊपर छाले किस तरह के हैं और कान के अंदर छाले तो नहीं है या मुंह के अंदर कोई इस तरह के छाले तो नहीं है। और इसकी डायग्नोसिस कंफर्म हम करते हैं एंटीबॉडीज़, वायरस की एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करके, यानी कि उसका हम परीक्षण करते हैं ब्लड का या उसके जो फ्लूइड है, जो ब्लिस्टर्स बने हैं, जो रैशेस बने हैं, उसका फ्लूइड का, तो उसमें हमें वायरस की एंटीबॉडीज़ मिलेंगी या उसका डीएनए मिलेगा। कभी कभी हमें मोनोन्यूक्लियर सेल्स, कुछ एक ब्लड में एक तरह की सेल्स होती हैं, वो भी उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। कुछ मरीजों में हमने देखा है कि जो मिडिल ईयर फ्लूइड है, जो कान के अंदर जो रसाब भर गया है या जो सलाइवा में है, उसमें भी हमें डीएनए मिल सकता है इस वायरस का। ट्रीटमेंट में क्या करना है? ट्रीटमेंट में ये है कि इसका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहिए। जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना जल्दी आराम और पूर्ण आराम होने की संभावना है। रिकमेंडेड ये है कि ट्रीटमेंट 3 दिन से 1 हफ्ते के अंदर शुरू हो जाना चाहिए। अगर लेट होगा तो कंप्लीट रिकवरी की संभावना कम हो जाती है। इसमें 2 तरह की हम दवाएं देते हैं। एक तो एंटीवायरल मेडिसिन्स होती हैं जो कि एसाइक्लोवीर या फेमसाइक्लोवीर के नाम से आती हैं, और दूसरी दवा होती है सूजन कम करने के लिए, और स्पेशली हम स्टीरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स, जो कि प्रेडनिसोलोन के नाम से आता है, उसको हम देते हैं। पेशेंट को हम ये भी एडवाइस करते हैं कि वो अपनी आँख में लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स डालता रहे, जिससे आँखें सूखे नहीं, कॉर्निया सूखे नहीं और इचिंग वगैरह ना हो और परेशानी ना हो। और आँख के ऊपर पट्टी बांध के रखें जिससे कि उसमें चौंध ना लगे, क्योंकि अक्सर इन मरीजों में चौंध बहुत तेज़ लगता है ब्राइट लाइट में। जनरली 75% के करीब मरीज पूर्ण तरह रिकवर हो जाते हैं, पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं 6 से 10 हफ्तों के बीच में। कुछ मरीजों में यानी कि 25% मरीज ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से रिकवर नहीं होते और उनमें पार्शियल पैरालिसिस लाइफ लॉन्ग रहती है। मैं सोचता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन रामसे हंट सिंड्रोम के बारे में आपको अच्छी लगी होगी, और ये वायरल बीमारी है जैसे मैंने बताया, और आगे के समय में वायरल बीमारी आने का और अधिक बीमारियां आने का रिस्क है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं और भी आगे वीडियो पेश करता रहूँगा मेडिकल और सोशल इंटरेस्ट के, तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।